बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना आखिरी ज़ोडिक साइन जिसे बुर्ज हौत कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पाइसिस कहते हैं। इनके लिए देखेंगे कि जनवरी 2023 कैसा रहेगा, स्टार की पोजीशन क्या नज़र आती है और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, इनके 12वें घर में वीनस और सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है और इनके सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर जो है वो मौजूद है। फर्स्ट हाउस का जो असेंडेंट लॉर्ड है वो एक अच्छी पोजीशन में है और इनके सेकंड हाउस में मौजूद है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। इनकी हेल्थ के हवाले से एक अच्छा टाइम पीरियड मुझे नज़र आता है जनवरी, और इनके कोई डिसीजन के हवाले से अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं उस हवाले से ये मुझे जो महीना है इनके लिए एक अच्छा महीना नज़र आता है। अब हम बात करें इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें तो जुपिटर इनके सेकंड हाउस में है और जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है मार्स इनका जो है वो रेट्रोग्रेड है। मार्स का रेट्रोग्रेड होना इनके फोर्थ हाउस में एक अच्छी पोजीशन मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि 13 जनवरी तक अगर आप कोई फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप उसको रोक लें। 13 जनवरी के बाद ये डायरेक्ट होगा, फिर आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट करेगा। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन के हवाले से देखें, इनके लिए एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन में ग्रोथ है, एजुकेशन में प्रोग्रेस है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, एडमिशन मिल सकता है, ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। और रिलेशनशिप की बात करें, लव रिलेशनशिप, ऐसे अफराद जो रिलेशनशिप में हैं लव के हवाले से, उनके लिए भी मुझे एक अच्छा पॉजिटिव टाइम पीरियड नज़र आता है। लव के मैटर्स में चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ब्रेक वाली सिचुएशन नज़र नहीं आती, कोई इस तरह की मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट नज़र नहीं आती। अब हम बात करते हैं इनकी प्रेगनेंसी के हवाले से। ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ मुझे मंथ नज़र आता है। और औलाद के हवाले से कोई हेल्थ के हवाले से कोई बच्चों की इश्यूज़ नज़र नहीं आता, तो ये मंथ ओवरऑल आपके फिफ्थ हाउस के लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। अब हम बात करते हैं कि मैरिज के हवाले से देखें, मरकरी आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके 11th हाउस में मौजूद है, रेट्रोग्रेड है। यहाँ पर मैरिज के हवाले से डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो आप अभी डिसीजन मत लें। 1 जनवरी से 13 जनवरी तक आप ये रेट्रोग्रेड रहेगा, डिसीजन लेना किसी भी तौर पर बेहतर नहीं है। 13 जनवरी के बाद आप निकाह, मंगनी, शादी कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखें तो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कि 1 से 13 जनवरी तक आप बिज़नेस के मैटर्स में आप डिसीजन मत लें। कोई प्रोजेक्ट शुरू करना या बिज़नेस स्टार्ट करना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। 13 जनवरी के बाद चीज़ें पॉजिटिव होंगी, स्टार की पोजीशन चेंज होगी, तो आप वो कंडीशन उसमें ले सकते हैं डिसीजन। अब हम बात करते हैं इनकी वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर स्टडीज़। यहाँ पर केतु ऑलरेडी मौजूद है और आपके 9th हाउस का जो लॉर्ड है मार्स आपके 4th हाउस में है, रेट्रोग्रेड है। यहाँ पर वीज़ा, इमिग्रेशन के बारे से अभी आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। 13 जनवरी तक अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर आप अप्लाई करेंगे वीज़ा भी रिफ्यूज़ होएगा, हो सकता है डिप्यूट भी किया जा सकता है, डिप्यूट भी आपको किया जा सकता है, डिपोर्ट आपको, और वहाँ से इमिग्रेशन भी आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है उस हवाले से। अगर 13 जनवरी के बात करेंगे तो वीज़ा के हवाले से इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, इमिग्रेशन मिल सकेगी, हायर स्टडीज़ आपकी जो है वो अप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी कैरियर के हवाले से देखें, जुपिटर इनके 10वें घर का मालिक है, इनके सेकंड हाउस में मौजूद है। और जुपिटर के हवाले से मैं अगर देखूं तो मुझे कोई बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन नज़र नहीं आती, यानी कि जुपिटर बिल्कुल एक पॉजिटिव इस वक्त कंडीशन में मौजूद है। आपके कैरियर वाइज आपकी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आपकी एडवांसमेंट, आपकी अच्छी पोस्टिंग, आपको अगर कहीं कोई डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग चल रही हैं तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोसीडिंग ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, चीज़ें आपकी फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपके पास जॉब भी नहीं है तो जॉब भी आपको मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।